जैसे कि जनरली ये होता है कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है कि मेंस के लिए जैसे टेस्ट सीरीज देना होता है या प्री के लिए टेस्ट सीरीज देना होता है, तो मैं जनरली आपसे जानना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आपने कितने सवाल लिखे हैं लगभग? सर मैं डेली आंसर राइटिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग में ज़्यादा बिलीव करती थी। सर सेक्शनल टेस्ट अगर कहेंगे तो दो या तीन लिखे होंगे पर सब्जेक्ट, और फुल एंड टेस्ट भी एक लिखा होगा पूरा। सर मैंने टॉपर्स कॉपी बहुत पढ़ी है। सर राइटिंग पोर्शन मेरा थोड़ा ठीक था बिगिनिंग से ही, तो मुझे उतना एफर्ट नहीं पड़ा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी। और टॉपर्स कॉपी देख के मुझे आइडिया लगा कि हर पोर्शन में वैल्यू एडिशन कैसे करें, स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। जब वो आइडिया लग गया तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। प्री से पहले लोग हर सब्जेक्ट के 2-3 हजार सवाल बार बार सॉल्व करते हैं, जिसमें PYQs भी होते हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इनसे मदद मिलती है? सर आजकल ऑनलाइन कोचिंग अफोर्डेबल है। कोविड के बाद से, उससे पहले सर बहुत क्लासरूम कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कोचिंग से करिए। और यूट्यूब और टेलीग्राम में बहुत सारा फ्री कंटेंट और फ्री क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, तो सर उससे हो जाता है। अगर कोई ये बोलता है कि मैंने साल भर 6 घंटे हर दिन पढ़ाई की, तो ये झूठ है। मतलब ये परफेक्शन जो है ना, ये सबसे बड़ा एनिमी है। हो सकता है ऐसा भी हफ्ता आ सकता है कि आपकी पूरे हफ्ते पढ़ाई ना हो या आपका मन ना करे कि पढ़ाई करनी। करंट अफेयर को आपने कैसे मैनेज किया? स्टैटिक और करंट अफेयर के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया? सर करंट के लिए एक तो ये था कि सर मैं यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स मैंने सब्सक्राइब कर लिए थे। सर स्टडी के क्यों भी सब्सक्राइब था, तो मैं उनसे जो भी डेली न्यूज़ में हो रहा है, आप हेडलाइंस तो उनकी देख ही लेते हो, तो उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाता है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। लोक सेवा आयोग ने अपना रिजल्ट जारी किया और उस रिजल्ट में टॉपर्स में लड़कियों ने बाजी मारी। और इस बार जो टॉपर्स की लिस्ट है उसको अगर हम देखें तो लड़कियों ने इस तरह से बाजी मारी है कि ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। तो हम इस समय अनन्या त्रिवेदी जी के साथ हैं, जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है, एज SDM चयनित हुई हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे स्टडी IQ परिवार की तरफ से। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने टॉप किया, थैंक यू। चयनित हुई, आपने देश का, समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और हमारी तरफ से ये अपेक्षा कि आप प्रशासन में जाकर, जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र की रीढ़ ही होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो आप प्रशासन में जाकर एक नया अध्याय लिखें, आपके माध्यम से सारे अच्छे काम हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, जैसे कि तैयारी से संबंधित, जिससे हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आगे चल के कुछ लाभ हो। तो सबसे पहले, आपका माध्यम कौन सा था? हिंदी था या अंग्रेजी था? और आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से या अर्बन बैकग्राउंड से? सर मेरा मीडियम जो है वो इंग्लिश था, एजुकेशन का भी, और सिविल सर्विसेज में मेरा जो एग्जाम का मीडियम था वो भी इंग्लिश था। और सर मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो तो ग्रामीण परिवेश में हुई है। तो क्लास 6-7 तक तो मैं रूरल बैकग्राउंड से, आप कह सकते हो, बिलोंग करती हूँ। बट देन आई शिफ्टेड टू सिटी, और फिर आप कह सकते हैं कि अर्बन बैकग्राउंड भी हो गया। एंड देन आई डिड माई, दोनों था? हाँ दोनों था, तो सर दोनों का ही मिक्स है। अच्छा, हमारे अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताइए, जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, मेंस के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ आप लेकर चली या दोनों के लिए अलग अलग रणनीति आपने अपनाई? हाँ। और बाद में इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? तीनों एक साथ ही बताइए। हाँ सर, प्री और मेंस की तैयारी तो वैसे साथ में ही होती है, क्योंकि आप पहले कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो उसके बेसिक कंसेप्ट समझते हैं खुद से, कोई टीचर को देख करके। और उसके बाद फिर लेकिन जब एग्जाम पास आता है तो प्री स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि मेंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे वर्ड हिस्ट्री है, गवर्नेंस है, वो प्रीलिम्स में नहीं है, तो मेंस के लिए वो अलग प्रिपरेशन हो गई। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपकी मेमोरी चेक होती है, प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी। तो इनिशियली तो प्रिपरेशन साथ में ही होती है, प्री और मेंस की। अच्छा, मतलब आपके कहने का अर्थ ये है, देखिए बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि मेंस टू प्री तैयारी होती है, ना कि प्री टू मेंस होती है। जैसे कि जनरली ये होता है कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है कि मेंस के लिए जैसे टेस्ट सीरीज देना होता है या प्री के लिए टेस्ट सीरीज देना होता है, तो मैं जनरली आपसे जानना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आपने कितने सवाल लिखे हैं लगभग? सर मेंस के लिए मैंने सर बहुत तो नहीं लिखे थे। सर मैं डेली आंसर राइटिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग में ज़्यादा बिलीव करती थी। सर सेक्शनल टेस्ट अगर कहेंगे तो दो या तीन लिखे होंगे पर सब्जेक्ट, और फुल एंड टेस्ट भी एक लिखा होगा पूरा। बट इन जनरल भी जैसे कोई क्वेश्चन मैं देखती थी PYQ का, तो मैं उसे लिख लेती थी अगर मेरा मन करता था। डेली तो नहीं बोलूंगी कंसिस्टेंसी के साथ, बट इन जनरल। और सर मैंने टॉपर्स कॉपी बहुत पढ़ी है। सर राइटिंग पोर्शन मेरा थोड़ा ठीक था बिगिनिंग से ही, तो मुझे उतना एफर्ट नहीं पड़ा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी। और टॉपर्स कॉपी देख के मुझे आइडिया लगा कि हर क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन कैसे करें, स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। जब वो आइडिया लग गया तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, तो वो प्रैक्टिस। देखिए, यहाँ पर एक बात निकल के सामने आई कि समाज में जो कोई भी अच्छा काम करता है हमें उससे सीखना चाहिए।
और अगर टॉपर्स अच्छा कर रहे हैं, टॉपर्स की कॉपी अगर यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, अलग अलग जगहों पर अवेलेबल है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे लिखते हैं। जी ये सर। बताइए, प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं उनको बहुत हम्म, अच्छे से पढ़ना। उससे भी पहले उससे भी पहले पीवाईक्यूज एनालाइज करना। हम्म, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करने से ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम्म। तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है अच्छा, उस जैसे कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए प्री से पहले लोग हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 हज़ार सवाल बार-बार सॉल्व करते हैं, जी जिसमें सर। पीवाईक्यूज़ भी जी होते हैं, सर। मॉडल क्वेश्चंस भी जी होते हैं, सर। जी तो सर। इनसे मदद मिलती है? सर बिल्कुल मिलती है सर। उसके लिए यूपी पीसीएस में घटना चक्र की बुक आती है, तो हुँ। घटना चक्र में आई थिंक डिफरेंट स्टेट पीसीएस हाँ, के हाँ। क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन बैंक हो गया। तो उससे हुँ, आपके, क्योंकि यूपी पीसीएस में मैंने देखा है ट्रेंड, यूपीएससी में भी हुँ, थीम्स तो हुँ, रिपीट होते हैं बट हुँ, क्वेश्चन हुँ, उस तरह से रिपीट नहीं हुँ, होता। हुँ, बट यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। हुँ। तो कुछ क्वेश्चंस इनफैक्ट कन्वेंशनल यूपी पीसीएस के हाँ, होते लगभग हैं। 50% रिपीट हो जी जाते हैं। सर। जी सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुँ। पीवाईक्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा, पीवाईक्यूज़ प्लस मॉडल क्वेश्चंस ही जी इम्पोर्टेंट जी है। सर। जी सर। ठीक है। जनरली क्या होता है कि लोगों से टाइम नहीं मैनेज होता है। कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमने 18 घंटे पढ़ाई की, 19 घंटे पढ़ाई की। तो आप ईमानदारी से ये बताइए कि लगभग कितना पढ़ाई एस्पिरेंट को करनी चाहिए? हाँ सर, 18 घंटे वाली तो पढ़ाई, ये तो बात झूठ है। हाँ, जनरली लोग बोल देते हैं कभी-कभी इंटरव्यू में कि हमने 18 सर घंटे अगर पढ़ा। कोई बोलता है कि उसने मेंस से पहले, मेंस अगर एक हफ्ते के हुँ, पहले है और कोई 12-14 घंटे पढ़ रहा है, तो वो हुँ, लास्ट का 1 महीना 15 दिन तो बिल्कुल मैं मान सकती हूँ कि इतना हुँ, पढ़ना पड़ सकता है, 10-12 घंटे हो जाते हैं। लेकिन साल भर की पढ़ाई अगर किसी को कंसिस्टेंटली करनी है, तो सर मुझे लगता है अगर कोई एस्पिरेंट 5 से 6 घंटे भी बहुत सीरियसली, हुँ। जो टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस देख मतलब लिए। लगातार अगर 5-6 घंटे हाँ, बने क्योंकि रहें वो तो हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पूरे हुँ, 30 दिन तो 5-6 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर टाइमर लगा के हुँ, आप पढ़ेंगे, छह राइट। सात घंटे की भी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। कोई हुँ, ऐसा दिन होता है जहाँ पढ़ाई नहीं भी होती, हफ्ते भी होते हैं कई बार, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, उसकी एक विशियस साइकिल बन जाती है और हुँ, पढ़ाई नहीं होती। बट ठीक है, यू सिविल सर्विसेज की जर्नी बहुत लंबी है, तो इसमें अगर हुँ, आपकी एक हफ्ते पढ़ाई नहीं हुई है, तो फिर कोई हुँ। मोटिवेशन वीडियो देख करके फिर आपने बाउंस बैक कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में मैटर करता है कि एग्जाम के पहले दिन तक आपका अच्छा, सिलेबस बीच-बीच में कवर है आपको कि लगा होगा कि जो है नहीं हो रहा है, नहीं मन लग रहा है या ढेर सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया आपने? सर ये इसी जर्नी में मैंने सीखा। सर पहले तो मुझे कोई भी ऐसे इशू होता था, मेरा मन नहीं लगता था, बोर हुँ, होती थी, हुँ, तो मैं फ्रेंड्स को कॉल कर लेती थी। सर हुँ, फिर टाइम के साथ मैंने रियलाइज किया कि खुद के साथ सेल्फ टॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं हुँ, शाम को वॉक करती थी, तो उस समय खुद खुद से बातें करती थी। और सर एक और भी चीज है, जो हम इमोशनली फील करते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। तो आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, बट मैं ये हुँ, सोचती थी कल सुबह सो के उठूंगी तो मे बी कर कर हुँ, जाएगा। तो इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होते। तो अगर हुँ। आप अगले दिन फिर नॉर्मल फील करने लगोगे, ये रियलिटी पता होती है, तो इससे काफी हेल्प मिलती है। बहुत बढ़िया। जनरली एक सवाल एस्पिरेंट का ये होता है कि जब प्री और मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? आपने मॉक्स वगैरह दिए थे? सर मॉडल मैंने वाले? एक मॉक दिया था, हुँ, बट मुझे लगता है कि मॉक बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जो रियल एग्जाम में इंटरव्यू होता है। हुँ। तो इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन सर, मेरे मामा जी हैं तो वो स्टेट सर्विसेज में है, तो अच्छा, मैंने अच्छा। उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लिया, क्योंकि जिसको अनुभव होता है वो हुँ, जानता है कि एक हुँ। प्रशासनिक अधिकारी राइट, कैसे राइट। सोचता है, वो क्या जज करना हुँ, चाहता है हुँ। कैंडिडेट में। तो सर मुझे लगता है कि उनसे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुँ, की। हुँ। तो सर सारे टॉपिक्स देखिए, करंट अफेयर्स वगैरह तो सारे बच्चे पढ़ते ही हैं। हुँ, हुँ। इंटरव्यू के लिए आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, बट आप हुँ, अपना इंटरव्यू खुद से भी गाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में राइट। जाएगा, आपके बैकग्राउंड से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सर बोलना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में। और हुँ। आप उसी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट कितना अच्छा आंसर दे करके हाँ, अपनी कितना बढ़िया नॉलेज से को बता कितना, पाते हैं। कितनी वैरायटी से, कितने हुँ। इनोवेटिव वे से दिखा सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी। अच्छा, आपकी तैयारी के दौरान कौन-सी ऐसी किताबें रहीं जिनको आपने फ़ॉलो किया और कोई मतलब ऐसी किताबें जो आप एस्पिरेंट को बताना चाहें कि हाँ। अगर उनका वो एज़ अ टेक्स्ट बुक वो इस्तेमाल करें, तो उन्हें मदद मिलेगी तैयारी में? आप रिकमेंड करिए। हाँ सर। सर बुक्स, सर टॉपिक वाइज मैं सब्जेक्ट वाइज हुँ। बता दूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, सर बिल्कुल। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत। हुँ, और यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो बेयर एक्ट भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल आर्टिकल्स हुँ, पता होते हैं उसमें। उसके बाद इकोनॉमी के लिए तो सर मृणाल सर के नोट्स आई थिंक मोर देन इनफ है। हिस्ट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, हुँ, सुदर्शन सर के भी हैं, शिवन सर के भी हैं, तो उससे हो जाता है। साइंस एंड टेक के लिए भी फ्री में कंटेंट है। और यूपीपीसीएस के लिए तो घटना चक्र में जो जनरल, क्योंकि टेक नहीं आता है, टेक यूपीएससी का हुँ, पार्ट है, राइट। तो घटना चक्र से साइंस हो जाती है। लूसेंट भी जो जनरल टॉपिक है हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, लूसेंट भी उसके लिए बहुत अच्छी है। एनसीईआरटीज जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की आप एक बार स्किप कर दो तो भी चल जाएगा, लेकिन पॉलिटी में कंसेप्चुअल जनरली अंडरस्टैंडिंग। लोग 9th 11th की पढ़ लेते जी हैं, जी उतना जी। स्किप कर जी देते हैं। जी सर। हुँ, और
सर हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं। उसके साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए एक हिंदी मीडियम में बुक आती है जो मुझे मेरे मामा जी ने सजेस्ट की, और वो बुक एक्चुअली इंग्लिश में मिलती भी नहीं है, वो बुक पूरी हिंदी में है। सर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ, बट मुझे लगा कि हिस्ट्री जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़नी सबसे ईजी होती है। तो किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स करके एक बुक आती है, और वो पूरी हिंदी में है, और वो 300 पेज की बहुत डेंस बुक है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी के भी जो एक दो अतरंगी सवाल आते हैं, और जो इन जनरल यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे उससे सॉल्व हो जाते हैं पीसीएस के। अच्छा, एक बड़ा भ्रम है आजकल अभ्यर्थियों के मन में कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किसी गाइड की जरूरत। जनरली होता है क्या है कि कोचिंग का रोल ये होता है कि चीजों को थोड़ा आसान करते हैं। आदमी ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकता, लोग पढ़ते हैं, लोग निकालते भी हैं, आप भी उसका उदाहरण है ना। लेकिन कोचिंग का, गाइड का या ट्यूटर का रोल ये होता है कि वो चीजों को आसान करते हैं। जो चीज आप 2 साल में सीखते हैं, उनके साथ आप 1 साल में। तो आपका क्या मानना है, आपने कोचिंग कहीं करी या किसी से गाइडेंस लिया? नहीं सर मैंने यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली सेल्फ स्टडी से की। बहुत बढ़िया सर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस था, जैसे मैंने बताया मेरे मामा जी का, मुझे पता था क्या तरीका है पढ़ने का। प्लस सर मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, हिस्ट्री से मैंने बीएचयू से बैचलर्स किया है। तो मेरी ऐसा नहीं था, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पर अगर किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो उसे अगर पॉलिटी के लिबर्टी और फ्रीडम और डिफरेंस समझना है, एक बेसिक कंसेप्ट है, तो और सर आजकल ऑनलाइन कोचिंग अफोर्डेबल है। कोविड के बाद से, उससे पहले सर बहुत क्लासरूम कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कोचिंग से करिए। और यूट्यूब और टेलीग्राम में बहुत सारा फ्री कंटेंट और फ्री क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, तो सर उससे हो जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। लास्ट में 2 सवाल। आप ये बताइए कि जैसे अभ्यर्थियों को कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। लगभग कितने साल लगे आपको? सर यूपी पीसीएस में तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो 2-3 साल पहले से उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये अभ्यर्थी कैसे इसके लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें, धैर्य कैसे रखें? सर धैर्य का तो ये है कि लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका क्लियर है, मतलब सुपरफिशियली आप मोटिवेटेड होके इस प्रिपरेशन में नहीं आए, और आपको थोड़ा सा रियलिटी पता है, मतलब कोई रोजी पिक्चर नहीं है माइंड में। और इस प्रिपरेशन जर्नी में सर आपने बोला ना कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, अगर कोई बोलता है कि मैंने साल भर 6 घंटे हर दिन पढ़ाई की, तो ये झूठ है। मतलब ये परफेक्शन जो है ना, ये सबसे बड़ा एनिमी है। हो सकता है ऐसा भी हफ्ता आ सकता है कि आपके पूरे हफ्ते पढ़ाई ना हो, या आपका मन ना करे कि पढ़ाई करनी। एट द एंड ये है कि आपने सारा सिलेबस कवर किया हो। तो इसमें ये है कि अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज जो डेली रूटीन है, आपको जो अच्छा लगता है, आपने 5-6 घंटे वो पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में आपको कुछ खेलना है तो वो खेल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी हॉबी जिससे कि आपको अच्छा लगे और प्रोडक्टिव, मतलब वो काम फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करना कि आप बहुत घंटे तक रील से स्क्रॉल कर रहे हैं। जैसे सर मेरा फेवरेट पास टाइम था कि मैं आईआर की वीडियोस बहुत सर, मैंने तो आईआर सिर्फ कोई ऐसा वीडियो छोड़ा ही नहीं। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी तो मैं उसका भी डिस्कशन देख लेती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो पढ़ाई से रिलेटेड ही बहुत सारे काम आप ऐसे कर सकते हो कि आपका टाइम भी कट जाता है, थोड़ा नॉलेज भी ऐड हो जाता है। प्लस तो सर ये एक तरीका बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेशेंस आप खो रहे हैं, तो जो भी आपकी हॉबीज़ है, जैसे खेलना, जैसे कोई गेम खेलना, मूवीज़ देखना, या आपको कोई वीडियो पसंद है तो आप उसे देख सकते हैं, मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। खैर, एक अंतिम सवाल आपसे कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे बिगिनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि पहले दिन से हम आंसर राइटिंग करें या ना करें। पहला सवाल उनके मन में रहता है। और दूसरा, बिगिनर को हमेशा ये लगता है कि मैं कैसे शुरू करूं। तो उनके लिए कुछ राह दिखाइए। सर पहले दिन से तो आंसर राइटिंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। और शुरू कैसे करें, तो ये मैंने बताया कि पहले दिन से न्यूज़पेपर भी समझ में नहीं आएगा अगर आपका बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है, बेसिक नहीं है, बिल्कुल करंट अफेयर्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो वही मैंने जो बोला कि पॉलिटी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक बार उनकी बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए, उनके कंसेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। और एक बार जैसे उससे रिलेटेड कोई पूरी हिस्ट्री है, मतलब कोई एक यूसीसी है, तो यूसीसी सिर्फ यूसीसी एक दिन का टॉपिक नहीं है, आप करंट में भी पढ़ेंगे तो उसका पीछे का एक स्टैटिक पोर्शन है। तो आप एक बार उसको, जब एक बार इंसान ये बेसिक वर्क कर लेता है, ये मेहनत कर लेता है, तो अपने लिए बाद की जर्नी बहुत ईजी बना देता है। अच्छा, इसमें करंट अफेयर को आपने कैसे मैनेज किया? स्टैटिक और करंट अफेयर के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया आपने? सर करंट के लिए एक तो ये था कि सर मैं यूट्यूब पे न्यूज चैनल्स मैंने सब्सक्राइब कर लिए थे, सर स्टडी के क्यू भी सब्सक्राइब था। तो मैं उनसे जो है, जो भी डेली न्यूज में हो रहा है, आप हेडलाइंस तो उनकी देख ही लेते हो, तो उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है, बट ये जैसे प्रीलिम से पहले न्यूज़पेपर, सर प्रीलिम से पहले तो पीटी 365 और मेंस 360, मेंस से पहले मेंस 365 पढ़ी है। रेगुलर मंथली मैगजीन
रेगुलर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ पाई मैं, बट बिल्कुल एक बार कोशिश जरूर की कि एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू कर लूँ मैं उनको। और सर वही बोला कि पीटी 365 और मेन 365 से करेंट हो बहुत गया। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मेरी तरफ से आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप थैंक यू सो भविष्य में मच आगे सर। और भी आगे बढ़े और थैंक यू समाज के विकास का माध्यम बने, देश के विकास का माध्यम बने। जो थैंक भी यू सर। देश में लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का निर्माण, जी लोक सर। कल्याणकारी राज्य के निर्माण में आपकी अहम भूमिका हो, ऐसी मेरी थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग।